वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में बीआरपी सीआरपी भर्ती के बारे में। किस किस अभ्यर्थी को बुलाया गया है, किस किस माध्यम से कांटेक्ट किया जा रहा है और कौन कौन से दस्तावेज आपको लेके जाने होंगे, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आपने उत्तराखंड में बीआरपी सीआरपी के फॉर्म को अप्लाई किया था, तो इसका जो मेरिट लिस्ट है उसका प्रकाशन हालांकि कई दिनों पहले हो चुका है, लेकिन इस चुनाव आचार संहिता के बीच में एक लेटेस्ट जानकारी आ रही है कि जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम है, मेरिट लिस्ट के अनुसार जो है यहाँ पे अलग अलग डेट में देहरादून बुलाया जा रहा है। इस संबंध में आपको कॉल भी आ सकता है और आपके ईमेल पे मैसेज भी भेजा गया होगा। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा तो इस तरीके से ईमेल आपके पास आया होगा, जिसमें आपको बाकायदा लिखा गया होगा कि आपको यह जानकर अत्यंत खुशी होगी कि समग्र शिक्षा उत्तराखंड के अंतर्गत ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति सामाजिक विज्ञान अर्थात बीआरपी के पदों पर आउटसोर्सिंग के आधार पर नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत तैनाती हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल पर किए गए आवेदन के क्रम में काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग किए जाने हेतु आपको चिन्हित किया गया है। तो काउंसलिंग में यदि आपका नाम है तो आपको जो है बुलाया गया होगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया हालांकि अलग अलग पदों की अलग अलग है। 25 जुलाई को जो काउंसलिंग है वो सामाजिक विज्ञान बीआरपी के लिए है। तो यदि आपने जिस भी विषय के लिए अप्लाई किया होगा उसकी अलग डेट आपको आपके मैसेज पे या आपके ईमेल पे अवश्य आया होगा और संस्था के द्वारा कॉल भी किया जा रहा है। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 2 से 5 बजे 25 जुलाई को बुलाया गया है। पता है इसका अजीम प्रेम जी फाउंडेशन कैंपस नंबर 360 आमवाला देहरादून में सबको बुलाया गया। दूरभाष संख्या भी आपको ईमेल पे मिल जाएगा। ध्यान रखने बात यह है कि यदि आपको काउंसलिंग में बुलाया गया है तो मूल अभिलेखों की दो छाया प्रति आपको लेके जाना होगा, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस 2 सेट आपको लेके जाना होगा, जिसमें आपकी 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों की आवश्यकता होगी। और यदि आपके पास कंबाइन है तो आप एक ही लेके जाएंगे। 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट है उनकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग होते हैं, और जबकि जिन्होंने हाल फिलहाल में किया होगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट तो उनको एक ही प्रमाण पत्र होगा, जिसमें कि अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों ही कंबाइन जारी किया जाता है। ये दोनों आपको लेके जाना होगा। स्नातक की अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा, जिसे डिग्री और मार्कशीट कहते हैं अंग्रेजी में। तो स्नातक की अंक तालिका में आपको 3 साल की अंक तालिका लेके जानी पड़ सकती है। और इसके अलावा परास्नातक यदि आपने पीजी लगाया होगा तो उसकी भी अंक तालिका और प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। इसके बारे में आपको बहुत पहले ही बताया गया था कि आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी पड़ेगी। यदि अभी तक भी आपने नहीं बनाया तो इसके लिए आप यूनिवर्सिटी से जो है प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होता है उसको आप बाय हैंड, मतलब कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाके आप प्रोविजनल तुरंत ले सकते हैं। बीएड की अंक तालिका और प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे, अन्यथा आपकी नियुक्ति पत्र रोक दिया जाएगा। और टीईटी का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आरक्षण, यदि आपने आरक्षण के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपने जो भी आरक्षण का लाभ उठाया उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 4 इसमें मंगाया गया है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन्मतिथि सहित। और मेन इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र। ये आपको जो भी आपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र में जो आपने पता मेंशन किया होगा तो वहीं से जो है नियरेस्ट थाने से ये पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा, जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि हाल फिलहाल में आप नहीं बना पाते तो जो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद 3 महीने के अंदर आपको देना होगा। तो टाइम है तो आप इसको बनवा लीजिए। तो यह सूचना आपको काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु आमंत्रित किए जाने के संदर्भ में है। इसे नियुक्ति अथवा तैनाती नहीं समझी जानी चाहिए। तो इस तरीके का मैसेज आपके पास आया होगा। और यदि आपके पास नहीं आया होगा तो आप जो है स्क्रीन पर दिए गए इस मोबाइल नंबर पे, सॉरी इस पे जो पीएनटी नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पीएनटी नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं और इस काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। काउंसलिंग के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।